प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है विपणन अवधारणा का अर्थ एवं विशेषताएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। विपणन अवधारणा का अर्थ जानने से पूर्व हम आपको ये बता दें कि अवधारणा है क्या। अवधारणा किसी व्यक्ति, वस्तु या कार्य के संबंध में वह विचार, धारणा, संकल्पना, छवि या आकृति है जो उस व्यक्ति, वस्तु या कार्य की विशेषताओं के कारण किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में बन जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में ऐसी अवधारणा उत्पन्न होती ही है। अवधारणा अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। उदाहरण के लिए हम कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ घूमने के बाद हमारे मन में वहाँ उस जगह को देखने के बाद अच्छे विचार आते हैं या अच्छा फील होता है, तो हमारा उस जगह को लेकर हमारी जो अवधारणा है वह पॉजिटिव है। अगर इसके विपरीत होता है या हमें वहाँ जाने के बाद अच्छा फील नहीं होता, तो ये अवधारणा हमारे उस जगह को लेकर बुरी भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम आपको बता दें कि अवधारणा पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब है विपणन अवधारणा। विपणन अवधारणा ये मानती है कि विपणन का कार्य उपभोक्ता की आवश्यकताओं और इच्छाओं से प्रारंभ होता है तथा उसकी संतुष्टि पर ही संपन्न होता है। यह अवधारणा उपभोक्ता को व्यवसाय का केंद्र बिंदु मानती है। यह अवधारणा ये कहती है कि ग्राहक फांसने या शिकार करने की कला नहीं है, बल्कि ग्राहक को पोषण करने की क्रिया है। तो ऐसी स्थिति में हम साधारणतः यह कहेंगे कि विपणन अवधारणा वह दर्शन है जो संपूर्ण संस्था में ग्राहक उन्मुखता अपनाने पर बल देता है, ताकि संपूर्ण संस्था की क्रियाओं का संचालन एवं समन्वय इस प्रकार किया जा सके जिससे कि ग्राहक को संतुष्टि हो और संस्था के लक्ष्यों को अधिक कुशलता के साथ प्राप्त किया जा सके। अब आता है हमारे सामने विपणन अवधारणा की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। उसमें पहला पॉइंट है व्यापक दर्शन, ए कॉम्प्रिहेंसिव फिलॉसफी। विद्वानों का मानना है कि विपणन एक व्यापक दर्शन है। इस संबंध में स्टैंटन ने यह कहा भी है कि यह व्यवसाय करने का नवीन एवं व्यापक दर्शन है। इसमें विपणन कार्य को सभी व्यावसायिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु माना जाता है। अब आता है दूसरा, ग्राहक अभिमुखी अवधारणा। विपणन ग्राहक अभिमुखी अवधारणा है और यह अवधारणा ग्राहक को सर्वोपरि मानती है, ग्राहक को बाजार का राजा मानती है। यह अवधारणा ग्राहक को केंद्र बिंदु मानकर ही संपूर्ण संस्था की क्रियाओं का संचालन करती है और उसी के माध्यम से ग्राहकों की आवश्यकताओं, इच्छाओं के अनुरूप वस्तुएं उपलब्ध करा के ग्राहक को संतुष्ट करने का प्रयास भी करती है। अब आता है ग्राहकों की संतुष्टि से लाभ एवं लक्ष्यों की प्राप्ति, अटेनिंग प्रॉफिट एंड अदर गोल थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। विपणन अवधारणा ये कहती है कि संस्था को अपने लाभ एवं लक्ष्यों को ग्राहकों को संतुष्ट करके ही प्राप्त करना चाहिए। ये अवधारणा ये मानती है कि ग्राहक संतुष्टि अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह तो संस्था के लिए लाभ एवं अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक
मार्ग है। यह अवधारणा यह कभी भी नहीं कहती है कि चाहे लाभ हो या न हो, ग्राहक संतुष्ट होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं कहती, बल्कि यह अवधारणा ये कहती है कि संस्था के लिए लाभ कमाने एवं अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपभोक्ता का संतुष्ट होना आवश्यक है। अगर उपभोक्ता संतुष्ट होगा तो ऑटोमेटिक संस्था को लाभ प्राप्त होगा या संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है। अब 5th पॉइंट आता है उत्पाद एवं विकास, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। विपणन अवधारणा उत्पाद नियोजन एवं विकास पर बल देती है। यह ग्राहकों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध करा के उनकी हर इच्छा पर खरा उतरती है। उत्पाद नियोजन एवं विकास कार्य विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो एक प्रत्येक संस्था को करना पड़ता है। प्रत्येक संस्था अपने उत्पादों को अन्य संस्था से भिन्न भी दिखाना चाहती है। साथ ही साथ ग्राहक और संस्था दोनों ही प्रोडक्ट में परिवर्तन चाहते हैं। अगर संस्था प्रोडक्ट में परिवर्तन नहीं करेगी तो उसके प्रोडक्ट को कोई भी नहीं खरीदेगा। तो उसे समय समय पर प्रोडक्ट में परिवर्तन या सुधार या विकास करना ही पड़ता है, चाहे उसके रंग, रूप, डिजाइन, पैकिंग को लेकर यह सुधार हो सकता है। ऐसी स्थिति में उत्पाद नियोजन एवं विकास कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अब आता है हमारा 5th पॉइंट विपणन शोध एवं नवीनीकरण, मार्केटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन। विपणन अवधारणा ये मानती है कि संस्था निरंतर विपणन शोध एवं उत्पाद के नवीनीकरण पर ध्यान देना चाहिए। निरंतर शोध एवं नवीनीकरण के बिना कोई भी संस्था अपने अस्तित्व को नहीं बनाए रख सकती। 7th पॉइंट है संतोषदायी विक्रय से अधिक लाभ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू सैटिस्फाइंग सेल्स। संतोषदायी विक्रय से अधिक लाभ, यह विचारधारा अधिकाधिक लाभ के स्थान पर अधिक संतोषदायी लाभ पर बल देती है। अब आता है हमारा 8th पॉइंट बहिर्मुखी अवधारणा, एक्सट्रोवर्ट कॉन्सेप्ट। विपणन अवधारणा बहिर्मुखी अवधारणा है और ये अवधारणा ये कहती भी है कि बाजार घटकों तथा ग्राहकों की इच्छाओं या आवश्यकताओं पर केंद्रित रहना चाहिए। अब आता है 9th पॉइंट विपणन अनुसंधान, मार्केटिंग रिसर्च। विपणन अवधारणा या विपणन विचारधारा अनुसंधान को महत्वपूर्ण एवं प्रारंभिक कार्य मानती है। यह विचारधारा विपणन अनुसंधान से ग्राहकों एवं बाजार के अन्य घटकों का अध्ययन करके ही संस्था की व्यू रचना का निर्माण करती है। अब 10th पॉइंट आता है सभी संगठनों पर लागू, एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। विपणन विचारधारा सभी संगठनों पर लागू होती है। यह विचारधारा छोटे, बड़े, स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी संगठनों पर लागू होती है। इतना ही नहीं, विपणन विचारधारा लाभ उद्देश्य वाले व्यावसायिक संगठनों तथा गैर लाभ वाले गैर व्यावसायिक संगठनों पर भी लागू होती है तथा उनमें अपनाई जा सकती है। अतः ऐसी स्थिति में विपणन विचारधारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, व्यवसाय के लिए भी और गैर व्यावसायिक संस्थाओं के लिए भी।
अब हमारा जो पहला पॉइंट है व्यापक दर्शन। व्यापक दर्शन है कॉम्प्रिहेंसिव फिलॉसफी, जिसको कि सैंडर ने भी कहा है कि ये एक व्यापक एवं नवीन दर्शन है और इसमें विपणन कार्य को सभी व्यवसायिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु माना गया है। ग्राहक अभिमुखी, हम बहुत बार इसका अध्ययन कर चुके हैं कि विपणन की अवधारणा ग्राहक अभिमुखी अवधारणा है, ग्राहक केंद्रित अवधारणा है, ग्राहक को बाजार का राजा मानती है और ग्राहक को सब कुछ मानकर ही व्यवसाय की क्रियाओं का संचालन करती है। तीसरा पॉइंट था ग्राहकों की संतुष्टि से लाभ और लक्ष्यों की प्राप्ति। अगर ग्राहक असंतुष्ट होगा तो वह संस्था के प्रोडक्ट को खरीदने में रुचि नहीं दिखाएगा, तो ऐसी स्थिति में संस्था को लाभ एवं लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होगी। उत्पाद नियोजन एवं विकास कार्य, एक संस्था को अपने प्रोडक्ट में समय समय पर उत्पाद नियोजन एवं विकास कार्य करना ही पड़ता है। प्रोडक्ट में कुछ नया ग्राहक को देना ही पड़ता है। अगर वह प्रोडक्ट में कुछ नया परिवर्तन नहीं करेगा तो उसके माल को कोई भी नहीं खरीदेगा। विपणन शोध एवं नवीनीकरण, विपणन शोध एवं नवीनीकरण कार्य एक संस्था में निरंतर अनवरत रूप से चलता रहता है, जिससे एक संस्था अपने समय समय पर अपने नीतियों एवं निर्णयों में सुधार कर सकती है या अपने प्रोडक्ट में सुधार कर सकती है। अब आता है दीर्घकालीन सफलता, लॉन्ग रन सक्सेस। विपणन अवधारणा का अंतिम उद्देश्य संस्था की दीर्घकालीन सफलता को सुनिश्चित करना है। 7 पॉइंट था हमारा संतोषदायी विक्रय में अधिक लाभ। एक संस्था को अधिकाधिक लाभ की तुलना में संतोषदायी विक्रय से लाभ कमाने पर ही ध्यान देना चाहिए। 8 पॉइंट है बहिर्मुखी अवधारणा, एक्सट्रोवर्ट कॉन्सेप्ट। विपणन विचारधारा बहिर्मुखी अवधारणा है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अवधारणा बाजार घटकों तथा ग्राहकों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं पर केंद्रित होती है, इसलिए इसको बहिर्मुखी कहा गया है। 9 पॉइंट है विपणन अनुसंधान। विपणन अनुसंधान विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण के साथ साथ प्रारंभिक कार्य है, जो संस्था में बाजार की और ग्राहक की स्थिति का पता लगाती है और सभी संगठनों पर लागू होती है। दैट्स ऑल। धन्यवाद।